हाय सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। अपने लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 के रेशियो और प्रोपोर्शन को कवर करा था। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका थर्ड सेक्शन जो कि है इंडिसेस, उसके बारे में। ये इंडिसेस का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद एक फॉलो वीडियो होगा इंडिसेस में जिसमें हम लोग इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस हम लोग बात करने वाले हैं इंडिसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अच्छे से समझिएगा, जहाँ पे भी आपको कुछ नोट करने का मन हो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ यहाँ पे उसका अपना पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वहाँ पे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मैं अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, बी इट कॉन्सेप्ट के टाइम या फिर आफ्टर कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज़ होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही कायदे से सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट को भी इन्हांस करे और साथ ही साथ आपको एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस भी दे सके। तो वो सारे पीडीएफ को प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा और उसको एक बार फिर से खुद से रिवाइज भी कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और उसमें कुछ आपको डाउट हो रहा है तो ये वीडियो लेक्चर्स तो आपके साथ है ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट जो कि इंडिसेस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, इंडिसेस से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन तो पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 + 2 + 2 क्या होगा तो तुम आराम से बोल दो कि सर 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। अगर मैं तुमसे पूछूं 5 + 5 + 5 + 5 क्या होगा तो तुम बोलोगे सर 4 × 5 दैट इज 20। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो अगर आप एडिशन को बार बार रिपीट करते हैं तो रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह अगर ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो दैट इज 2 × 2 × 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। उसी तरह 5 × 5 × 5 × 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5⁴। यानी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के केस में जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम कहते हैं बेस, और कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है वो उसका पावर बनता है, और उस पावर को हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। और ये जो पूरा टर्म है, दिस होल टर्म इज नोन एज इंडिसेस। यानी इंडिसेस है क्या, तो अगर एक नंबर बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ अ नंबर, मैं एक बेसिक सा डेफिनेशन आपके लिए लिखता हूं, इफ अ नंबर a is repeatedly multiplied, if a number a is repeatedly multiplied n number of times, if a number a is repeatedly multiplied n number of times, like a into a into a into a and so on, तो इसको मैं कह सकता हूं a to the power n। एक नंबर a है जो कि बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं कह सकता हूं a to the power n। इसमें ये जो a है वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है इज नोन एज बेस, एंड n इज नोन एज पावर या फिर एक्सपोनेंट। इफ यू वांट टू नोट दिस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आपके लिए, एंड प्लीज यू कैन नोट इट डाउन। देखो, नोट करने के लिए तुम आराम से वीडियो को पॉज करो और नोट करो ताकि क्लास का ड्यूरेशन बहुत लंबा ना हो। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ हम लोगों ने ये तो बात कर लिया कि सर a टू द पावर n है, इंडिसेस है जिसमें a आपका बेस है और n आपका एक्सपोनेंट है। वैसे ही अगर ये a टू द पावर 1/n है तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a, और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सर्ड्स। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर a टू द पावर 1/2 है तो इट कैन बी नोटेड रिटन एज √a। a टू द पावर 1/3 है तो इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ a। अगर a टू द पावर 1/8 है तो कैन बी रिटन एज 8th रूट ऑफ a। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे a टू द पावर n का मतलब था, a टू द पावर n का मतलब था a इंटू a इंटू a n टाइम्स, वैसे ही a टू द पावर 1/n का मतलब होता है nth रूट ऑफ a।
आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। नाउ आगे इंडिसेस में ना हमें कुछ इंडिसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो चलो एक एक करके हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते जाते हैं। मैंने हर एक प्रॉपर्टी के साथ एक एक या दो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट करा है। तो अभी बस बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक बार जब सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर लेंगे यानी इंडिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, देन वी विल मूव डाउन टू क्वेश्चंस। नाउ सो टॉपिक का नाम लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस ना, इसका फर्स्ट और बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास दो टर्म है a टू द पावर x और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर y से, और अगर दोनों का बेस सेम है a टू द पावर x इज मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर y, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर x प्लस y। यानी इंडिसेस के केस में अगर बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में तो पावर ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 2 to the power 3 into 2 to the power 2 can be written as 2 to the power 3 plus 2 which is 2 to the power 5। चलो चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो अपना LHS है 2 to the power 3 into 2 का स्क्वायर, 2 का पावर क्यूब करोगे तो तुम्हें 8 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो तुमको 4 मिलेगा, 8 इंटू 4 32। और अगर RHS की बात की जाए तो आपका RHS हो जाएगा 2 to the power 5 which can be written as 2 into 2 into 2। बेसिकली 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। तो बिल्कुल आपका LHS आपके RHS के बराबर हो रहा है एंड दिस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग। इस पर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3x टू द पावर 4 y क्यूब प्लस 18x क्यूब y टू द पावर 5। हमको बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, राइट। चलो देखते हैं ना। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 3x टू द पावर 4 y क्यूब इंटू 18x क्यूब y टू द पावर 5। ना यहाँ पे मैं इसको एक साथ लिखूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18 इंटू एक्स वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं और y वाले टर्म को भी एक साथ ले आते हैं। मैं एक ये जो एक्सप्रेशन है मैं फालतू का एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18 54 x टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू y टू द पावर 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 54 x टू द पावर 7 y टू द पावर 8। ठीक है, तो रूल बहुत सिंपल है कि सर इंडिसेस के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। सो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और मैं मूव करता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। और इंडिसेस का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो वो कहता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y written as a टू द पावर x माइनस y। तो इन केस ऑफ डिवीजन जब बेस सेम होता है तो इंडिसेस में पावर डिसब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो a टू द पावर x बाय a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। चलो चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि नहीं लास्ट वाले एग्जाम्पल से। तो LHS अगर तुम इसका कवर करोगे तो LHS आपका हो जाएगा, सपोज करो मैं लिखता हूँ LHS 2 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, या फिर 2 का पावर थोड़ा बड़ा कर देते हैं पावर को, 2 टू द पावर 4 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर क्यूब। तो दिस शुड बी 2 टू द पावर 5 माइनस 3 विच इज 2 का स्क्वायर, क्या होना चाहिए 4। अच्छा चेक करते LHS का, ये तो प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये एग्जाम्पल है आपका। अब चेक करते हैं इसका LHS क्या है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो LHS आपका हो गया 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर क्यूब। 2 टू द पावर 5, 2 को अगर तुम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 32, और 2 को अगर तुम 3 टाइम्स रेज करोगे तो वो हो जाएगा 8। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है,
और अगर RHS की बात की जाए तो आपका RHS क्या होगा, तो आपका RHS ऑलरेडी दे रखा है 2 का स्क्वायर, और मैंने एक्चुअली वहाँ लिख भी दिया था बट फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। डेफिनेटली आपका LHS आपके RHS के बराबर है, आपका LHS आपके RHS के बराबर है, तो उस केस में हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड कर रही है और सही है, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल कि इन केस ऑफ इंडिसेस अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो हमारा पावर सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। चलो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है 3x टू द पावर 4y क्यूब डिवाइडेड बाय 18x क्यूब y टू द पावर 5। अगर तुमको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तुम ट्राई कर सकते हो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। So, as per property, this can be written as per property, this can be written as 3 by 18 x to the power, base same है। चलो एक एक एक्सप्रेशन मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, y to the power 3 डिवाइडेड बाय y to the power 5। तो ये 3 by 18 हो गया 1 by 6 x to the power 4 minus 3 into y to the power 3 minus 5। तो 1 by 6 x to the power 1 y to the power minus 2। सो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, यू कैन नोट इट डाउन। या इसको एक टर्म और लिख दीजिए x y to the power minus 2 by 6। आई नो आप लोग में से कुछ लोग कह रहे होंगे y to the power minus 2 को मैं डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। उसके लिए एक सिंपल सा प्रॉपर्टी मैं नहीं बोलूँगा, एक कह सकते हो कि इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं वो एक एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। कैसे, तो देखो दो इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान रखिए जो कि इस प्रॉपर्टी से ही डिराइव होती है। एक है एनीथिंग टू द पावर 0 1, ये तो आपने a टू द पावर 0 1, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि सर कोई भी टर्म हो उसका पावर अगर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। a टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1, 5 लाख टू द पावर 0 1, x टू द पावर 0 1, कुछ भी करो पावर अगर 0 है तो 1 हो जाता है। बट तुमने कभी सोचा कि ये कैसे होता है? उसके पीछे ना ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y, ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, तो चलो देखते हैं। a टू द पावर 0 को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर x माइनस एक्स, और a टू द पावर x माइनस एक्स कैन बी रिटन एज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर x, और इसको जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड जो रिजल्ट जो आपको यहाँ से मिलेगा वो ये है, सेकेंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा, उसी तरह सेकेंड रिजल्ट जो आपको कुछ मिलेगा वो कुछ ऐसा है a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर n। ये कैसे होता है? तो इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा रूल है। a टू द पावर माइनस n को मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस n विच इज इक्वल टू a टू द पावर 0 बाय a टू द पावर n, a टू द पावर 0 1, और ये हो गया a टू द पावर n। सिमिलरली a to the power n can be written as 1 by a to the power minus n। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप इन रिजल्ट को यूज करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट दो प्रॉपर्टी इंडिसेस की देख ली। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज कि अगर बेस सेम होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड हो जाएगा, और सेकंड प्रॉपर्टी ये था कि इन केस ऑफ डिवीजन आपका बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रीटी सिंपल। आपका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है a to the power x to the power y, this can be written as a to the power xy, यानी पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 3 का स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 6। चलिए इसका भी देख लेते हैं कि क्या सही में ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो LHS है 2 का क्यूब का स्क्वायर, दैट इज 2 का क्यूब 8, उसका स्क्वायर हो जाएगा 64, और RHS इज 2 का पावर 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। बिल्कुल LHS RHS के बराबर आ रहा है। सो दिस वाज योर थर्ड प्रॉपर्टी। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसके साथ ही आपको पढ़ना है, ये आप नोट कर सकते हो पॉज करके। मैं मूव कर रहा हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है वो है a इंटू बी टू द पावर x कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू b to the power x. This is your fourth property. For example, 6 का स्क्वायर है तो इसको मैं 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 4 दैट इज़ योर 36, राइट। चलिए चेक करते हैं कि सही में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो बिल्कुल है। आपका जो ये वाला पोर्शन है ये LHS है और ये LHS कितना आ गया, ये LHS आपका 36 आ गया है और RHS तो आपका 36 है ही। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई करती है। यानी हमारे पास दो प्रॉपर्टी मिला। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a टू द पावर x होल टू द पावर y कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू y। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज a इंटू b टू द पावर x कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। तो इसको नोट करने के बाद चलिए मैं मूव करता हूँ क्वेश्चंस पे। और जो क्वेश्चन मेरे पास है वो कुछ ये। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन है -2x स्क्वायर वाई क्यूब होल टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज -2 का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाय y टू द पावर 3 का होल क्यूब। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आप इसको भी नोट कर सकते हो अपने प्रॉपर्टी जहाँ पे नोट करा है कि सर ये इसके जगह पे अगर ये a बाय बी टू द पावर x हुआ तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय b टू द पावर x। ये सेम प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, अलग से कुछ नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक कि आप कंफ्यूज ना करो, a बाय बी टू द पावर x कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। नाउ तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो इसलिए मैं y क्यूब का भी होल क्यूब कर सकता हूँ। -2 का क्यूब हो जाता है -8 x टू द पावर 6 बाय y टू द पावर 9। ना कुछ लोग बोलेंगे सर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्जाम में जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं एग्जाम्पल की तरह तुमको लेके जा रहा हूँ। चलिए सेकेंड वाला लेके जाते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27 टू द पावर -2। नाउ क्यूब रूट है, ऑलरेडी हमने बात करा था कि a टू द पावर 1 बाय n कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a। तो मैं क्लियरली लिख देता हूँ a टू द पावर 1 बाय n कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a। तो उसी तरह अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 27 टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/3। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया -2/3, 3 टू द पावर 3 इंटू -2/3, 3 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज 1/3 का स्क्वायर दैट इज 9। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लोगे। ये हो जाएगा x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर -b का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल टू द पावर -a। छोटा सा बच्चे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3a इंटू वाई टू द पावर -3b इंटू एक्स टू द पावर -3a इंटू वाई टू द पावर -2a। नाउ बेस जो सेम है उसको एक साथ ले आओ तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3a प्लस -3a इंटू वाई टू द पावर -3b प्लस -2a। नाउ this can be written as x to the power plus 3a minus 3a, that is x to the power 0, y to the power minus 3b minus 2b। तो y to the power माइनस कॉमन ले लो, 2a है, ये b नहीं 2a है, तो 2a प्लस 3b। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय y to the power 2a प्लस 3b। तो मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन जो आपके प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी उसके ऊपर सॉल्व किए हैं। गो थ्रू इट, एक बार खुद से सॉल्व करके ट्राई करना। नहीं समझ में आया सॉल्यूशन आप देख सकते हो,
या फिर आप मेरे साथ सॉल्व करो और फिर से इसको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो ये क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से ट्राई करना। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर ना। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। 625 टू द पावर -1/2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 625 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज कर दूं तो 625 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज कर दूं तो 5 1 2 5 5 25 5 5 5 टू द पावर 4 हो जाता है। तो फिर मैं 625 टू द पावर -1/2 होल टू द पावर -1/4 टू द स्क्वायर। चलो मैं 625 को लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 4 -1/2 होल टू द पावर -1/4 का स्क्वायर। ना 5 टू द पावर 4 इंटू, सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और ये बचेगा 5। ना एक छोटा सा, ये 4 टू द पावर -3/2 है। सेकेंड क्वेश्चन में भी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, मैं रिफ्रेज कर देता हूँ। 256 होल टू द पावर -4 टू द पावर -3/2 है ये। ठीक है, तो पहले पावर वाले टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 256 टू द पावर माइनस 256 टू द पावर माइनस बाहर है 4 टू द पावर -3/2। बच्चे थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है और उसके कारण ये गड़बड़ हो गया, बट चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 256 माइनस 2 का स्क्वायर टू द पावर -3/2, 256 माइनस 2 इंटू -3/2, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 256 माइनस 2 टू द पावर -3, 256 -1/2 का क्यूब दैट इज 8। और 256 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, 256 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 256 128 64 32 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 8 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8 और ये कैंसिल हो गया। 2 टू द पावर -1, ये हो जाता है 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में। 256 टू द पावर माइनस बाहर था, 4 टू द पावर -3/2। मैंने सबसे पहले 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और फिर -3/2, पावर मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 टू द पावर -3। 2 टू द पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर 3, और 1/2 टू द पावर 3 क्या होता है, 1/2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, तो -1/8। और एक बार जब ये -1/8 हो गया है, 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 8, और 2 टू द पावर 8 आपका क्या होता है, ये हो जाता है 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा 2 टू द पावर -1 विच कैन बी रिटन एज 1/2। ना फोर्थ में ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन वाली बड़ी बात है नहीं। 28 टू द पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3। 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 टू द पावर 1/4 और 3 टू द पावर 1/3। तो 7 टू द पावर 1/4 इंटू 4 टू द पावर 1/4 बाई 3 टू द पावर 1/3। ये तो बड़ा ही यूजलेस सवाल था एक तरह का, बट चलिए कोई नहीं। चलो नोट कर लिया। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। अच्छा 81/, अच्छा एक्सप्रेशन क्या है मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो इट इज 81/16 होल टू द पावर
-3/4 into 25/9 whole to the power -3/2 divided by 5/2 whole to the power -3। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 4, 16 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 4 whole to the power -3/4। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर whole to the power -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 whole to the power -3। नाउ ये हो जाएगा 3 to the power 4 into -3/4, 2 to the power 4 into -3/4, 5 2 into -3/2, 3 into 2 into -3/2, 5 to the power -3, 2 to the power -3। 3 to the power -3, 2 to the power -3, 5 to the power -3, 3 to the power -3 into 2 to the power -3 by 5 to the power -3 3 to the power -3 by 2 to the power -3 into 2 to the power -3 by 3 to the power -3। सब भैया कैंसिल हो गया और बचा सिर्फ 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, नोट कर लेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं यहीं पे। 5 to the power x plus 2 minus 6 into 5 to the power x plus 1। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में ना 5 to the power x into 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 into 5 to the power x into 5 to the power 1 लिख सकते हैं, 13 into 5 to the power x लिख सकते हैं, 2 into 5 to the power x into 5 to the power 1 लिख सकते हैं। 5 to the power x कॉमन लेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 into 5 हो गया 30 बाय 5 to the power x कॉमन लिया 13 माइनस 10, तो ये कैंसिल हो गया 25 माइनस 30 माइनस 5 बाय 3। ठीक है, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। मैं मूव कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन के लिए ना मैं जरा हेल्प ले लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन आपका है x to the power m by x to the power m by x to the power n whole to the power m plus n। बच्चे ये क्लास में ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ इसकी शीट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो उसको वहाँ से डिस्कस लेकर के फिर से प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इनटू x to the power l by x to the power m whole to the power l plus m। Now this can be written as x to the power m minus n whole to the power m plus n। This can be written as x to the power n minus l whole to the power n plus l। This can be written as x to the power l minus m whole to the power l plus m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x to the power m minus n into m plus n into x to the power n minus l into n plus l, x to the power l minus m into l plus m। Now this can be written as x to the power m square minus n square, x to the power n square minus l square, x to the power l square minus m square। बेस सबका सेम है तो पावर सबके ऐड हो जाएंगे, तो x to the power m square minus n square प्लस n square minus l square प्लस l square minus m square।
ये भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। तो एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 0 क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1। ठीक है, ये वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और साथ ही साथ आपके स्टडी मटेरियल का भी पार्ट है, बट इस क्वेश्चन को मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ यूज भी करा है। सो डू नोट इट डाउन। चलिए अब आते हैं कुछ आखिरी के प्रॉपर्टीज की तरफ। सो आखिरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है, नंबर जो भी हो प्रॉपर्टी का, इंडिसेस की प्रॉपर्टी है, कहती है ए टू द पावर एक्स अगर ए टू द पावर वाई के बराबर है, बेस सेम है, इन केस ऑफ इक्वालिटी तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा वाई के। वैसे ही अगर ये ए टू द पावर एक्स बराबर बी टू द पावर एक्स है, क्योंकि ओवरऑल इक्वालिटी है और पावर सेम है, तो उस केस में ए भी किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी के। डू नोट इट डाउन। इस पे बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आ ही गया जी। 9 अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर -7, 3 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर -5, 3 टू द पावर के। 3 टू द पावर -7 इंटू 3 to the power -5/2 is equal to 3 to the power k. 3 to the power -7 plus -5/2 which is equal to 3 to the power k. 3 to the power -14 plus -5 यानी 14 -5/2 बराबर 3 to the power k. तो 3 to the power -19/2 बराबर 3 to the power k. Therefore k is equal to -19/2। k की वैल्यू होगी -19/2। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1176 बराबर 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 7 टू द पावर r। अच्छा 1176 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर लें, तो अगर 2 से फैक्टराइज करें तो 2 5 10 2 8 16 2 8 16 588 2 5 10 7 16 2 8 16 2 से फिर से करेंगे 2 2 4 2 9 18 और 2 4 8, फिर 2 से कर सकते हैं 2 2 4 8 2 7 14। अब 3 से कर सकते हैं 3 4 12 3 9 27 और ये हो गया 7 इंटू 7। तो 1176 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर बराबर 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 7 का पावर r। Therefore p is equal to 3, q is equal to 1 और r is equal to 2। p is equal to 3, q is equal to 1 and r is equal to 2। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर टू दी पावर 2x और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 5। ये 32 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -5, तो 4x बराबर -5, देयरफॉर x बराबर -5/4। एकदम बेसिक क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया। सिमिलरली इसको भी अगर हमें सॉल्व करना हो तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप ले आइए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, पॉज करके ना तुम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 3/5 होल टू द पावर 1 - 2x और अंडर रूट को पावर 1/2 हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर दिया। इस मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। 27 × 4 + 17 विच इज़ 125/27। तो 3/5 होल टू द पावर 1 - 2x/2 इज इक्वल टू 5/3 का होल क्यूब। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। चलिए एक स्टेप मैं आपके लिए और लिख देता हूँ। 25 को मैं लिखता हूँ 5 का क्यूब और 27 को मैं लिखता हूँ 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 5/3 का होल क्यूब। तो 1 - 2x/2 इज इक्वल टू 3।
तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 6, माइनस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, और x इज इक्वल टू माइनस 5/2। बेहद ही आसान सा सवाल था, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए एक और सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये तो भाई, इसमें दिया भी क्यों है। 81 टू द पावर 1/4, x टू द पावर 4 इंटू 1/4, y टू द पावर -8 इंटू 1/4। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, सॉरी ये x तो वैसा ही है, फोर से 4 कट गया, ये इसको कट गया, ये हो जाएगा x बाय वाई का स्क्वायर -2, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर -2, तो ये हो गया 3x बाय वाई टू द पावर -2, राइट। तो आज के वीडियो में ना हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका इंडिसेस को लेकर के एक फॉलो अप वीडियो भी आएगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके स्टडी मैट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी होंगे। तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड हाँ, जब भी जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करता हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, सो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Thanks for watching.